अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यूर फाइन। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जमशेद। यूनिट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारा चल रहा था। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि उन तमाम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करें जो एमटी कैट के एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे अगर वाटर को अपनी लाइफ के अंदर देखें तो लाइफ का सर्वाइवल विदाउट इम्पॉसिबल है। अगर हमारी बॉडी के अंदर देखें तो ऑलमोस्ट जो मेजर कंपोनेंट के तौर पर हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल, जो कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है दैट इज़ वाटर। ठीक है, तो इर्द गिर्द हमारे जितने भी काम एक्टिविटीज़ हैं, खाना पकाना, ठीक है, नहाना धोना, और अगर इंडस्ट्रियल लेवल पर भी देखें तो वाटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो हम वाटर की उन प्रॉपर्टीज़ को इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे जो लाइफ को आसान बनाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वाटर ज़रूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। अब देखिए बेटा, हमारे पास अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की बात करें तो मोर देन 2/3 ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय द वाटर। ठीक है, पूरी अर्थ पर, ठीक है, जो उसका 2/3 बनता है उसमें क्या मौजूद है बेटा? वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर हम देखें कि हमारे पास सेल के हवाले से वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, अगर बेटा हमारे पास सेल में वाटर का जो कंटेंट है, वाटर की जो परसेंटेज है वो लेस देन 10% हो जाए तो सेल की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जैसे राइट डाउन कर दे बेटा कि अगर हमारे पास प्रोटोप्लाज्म में जो लिविंग पोर्शन है सेल का उसमें वाटर लेस देन 10% रह जाए तो सेल के साथ क्या होगा? सेल की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखें, ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कितने परसेंट वाटर बनाता है? तो 65 to 89% ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय द वाटर। ऑर्गेनिज्म की बॉडी को देखें तो उसमें 65 to 89% क्या मौजूद है बेटा? वाटर प्रेजेंट है। ये पंजाब टेक्स्ट बुक के हवाले से मैंने परसेंटेज शो की है। अगर फेडरल को देखेंगे तो 70 to 90% कहेगा। नेक्स्ट बेटा अगर हम बोन सेल्स को देखें और सीड्स को देखें तो उनके अंदर बेटा हमारे पास जो वाटर की परसेंटेज है वो कितनी बेटा? 20% है। ठीक है, और इसके अलावा बेटा ब्लड सेल्स के अंदर अगर वाटर की परसेंटेज देखते हैं तो वो बेटा 88% है। 88% वाटर आपके ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। ब्रेन सेल्स की बात करें, न्यूरॉन सेल्स की बात करें तो उनके अंदर बेटा जो वाटर की परसेंटेज है दैट इज 85। ये सारे बेटा वो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जो एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बेटा हमारे पास जो जेलीफिश है, ठीक है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। उसमें आमतौर पर 98 से 99% क्या मौजूद होता है बेटा? वाटर होता है। ये भी एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो वाटर की परसेंटेज है वो जेलीफिश में है और सबसे कम जो वाटर की परसेंटेज है वो बोन सेल्स, ठीक है, और सीड्स के अंदर है दैट इज 20%। क्लियर की बेटा ये बात। इसके अलावा अगर हम वाटर की इंपॉर्टेंस देखते हैं तो वाटर बेटा एक प्रिकर्सर है, रॉ मटेरियल है। किसके लिए बेटा? फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, और हमारे पास बेटा कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है और इसी कार्बोहाइड्रेट के जरिए हम केमिकल एनर्जी हासिल करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर को देखें तो पहली जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने लगे दैट इज हाई पोलैरिटी। अब देखिए पोलैरिटी का मतलब क्या है? पोलैरिटी का मतलब है पोल्स की फॉर्मेशन, पोल्स का बनना। कि एक मॉलिक्यूल है उसका एक एंड अगर पार्शियल पॉजिटिव है तो दूसरा एंड कौन सा होना चाहिए बेटा? पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो वाटर बेटा हमारे पास एक पोलर सब्सटेंस है, इसके अंदर पोलैरिटी हाई प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है हम देखते हैं। तो पोलैरिटी को डिस्कस करने से पहले हम कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन को देखते हैं। तो देखिए बेटा हमारे पास वो बॉन्ड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। वो बॉन्ड्स बेटा जो दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयर की वजह से बनते हैं। हम सब ने बेटा शुरू से पढ़ा हुआ है इस बात को कि उन्हें हम क्या नाम देते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड्स। अब जो कोवैलेंट बॉन्ड्स है बेटा इलेक्ट्रॉन्स के शेयर की बुनियाद पर, इस बेस पर उनकी दो टाइप्स हैं। कुछ बेटा कोवैलेंट बॉन्ड पोलर होते हैं, कुछ क्या होते हैं बेटा? नॉन पोलर। अगर हम पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें, ऐसा बॉन्ड जिसमें अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अनइक्वली शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स। अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन का जो शेयर है, इलेक्ट्रॉन का जो झुकाव है वो इक्वल है, ठीक है, सॉरी अनइक्वल है। सपोज एक ऐसा आपके पास एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के जो पेयर होगा उससे वो अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का झुकाव किसकी तरफ हो जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। और जो बेटा हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे या जिन्हें हम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कह सकते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे तो उन पर जो चार्ज आएगा वो कौन सा आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो जिनकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स का झुकाव ज्यादा है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर ज्यादा होगी, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। और जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर एज कंपेयर टू अदर एटम कम होगी, उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब एक एंड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दूसरे एंड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो बॉन्ड जो होगा कोवैलेंट बॉन्ड पोलर होगा और उस मॉलिक्यूल को हम नाम देंगे पोलर मॉलिक्यूल का। नॉन पोलर की बात करें बेटा तो अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली शेयर्ड बिटवीन टू एटम। कि हमारे पास जो दो एटम्स ने आपस में इलेक्ट्रॉन का इश्तराक किया है, जो इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, अगर वो इक्वल है, कि हमारे पास दोनों एटम्स की जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर है वो इक्वल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ना उसकी तरफ ज्यादा झुके हुए ना उसकी तरफ, दरमियान में प्रेजेंट है, तो ऐसा जो बॉन्ड बनता है बेटा उस कोवैलेंट बॉन्ड को हम नाम देते हैं नॉन पोलर बॉन्ड का। अब देखिए हमने डिस्कस करे थे वाटर को। अगर हम वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें H2O, ठीक है, उसको स्ट्रक्चर के अंदर लेकर आए तो देखिए आप इसमें ऑक्सीजन को देखें। ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है दूसरे हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है अपने डुप्लेट को मुकम्मल करने के लिए। तो देखिए जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनका झुकाव आप देखेंगे किसकी तरफ ज्यादा है? ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बेटा आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा इज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन।
तो इस पर वजह से आप देखें ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और जो हाइड्रोजन है जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन्स दूर जा चुकी हैं क्योंकि ऑक्सीजन मुसलसल उनको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। इस वजह से बेटा हाइड्रोजन पर जो चार्ज है वो क्या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए एक एंड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दूसरे एंड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जो बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान वाटर में वो कौन सा बेटा पोलर है। इसी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से बेटा हम कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल एक पोलर सब्सटेंस है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें हाई पोलैरिटी है। अब देखिए हाई पोलैरिटी तो एक बात हो गई, तो हाई पोलैरिटी वाटर को कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज बेटा डेवलप करने में हेल्प करती है। अब देखिए आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, लाइक डिसॉल्व लाइक, कि जो चीजें बेटा पोलर होंगी वो पोलर सब्सटेंस में सोलुबल होती हैं और जो नॉन पोलर होती हैं बेटा वो किसमें सोलुबल है, वो नॉन पोलर में। इस प्रिंसिपल को हम नाम देते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक का। तो बेटा देखिए वाटर एक पोलर सब्सटेंस है, तो जितने भी पोलर चीजें होंगी वो वाटर के अंदर आसानी के साथ क्या हो जाएंगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो पोलर कैरेक्टर की वजह से, हाई पोलैरिटी की वजह से बेटा हम कहते हैं कि आपके पास जो वाटर है दैट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को आप क्या नाम दे देते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट का। ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें बेटा जो पोलर है वो सारी की सारी वाटर के अंदर क्या बेटा डिसॉल्व हैं। तो हम कहते हैं बेटा हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, दे आर इजीली सॉल्युबल इन द वाटर। और जैसे ही आप उन्हें वाटर में ऐड करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट इनटू देयर कोरेस्पोंडिंग आयंस, कैटायंस और एनायंस के अंदर बेटा वो तब्दील हो जाते हैं। और बेटा हमारे पास जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस जिनके अंदर कोई चार्ज ग्रुप प्रेजेंट है, नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैविंग चार्ज ग्रुप्स आर सॉल्युबल इन द वाटर, ठीक है बेटा। तो जो नॉन पोलर होंगे लेकिन अगर उनके अंदर कोई चार्ज ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, उनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो वो भी आसानी के साथ बेटा क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, और वो भी वाटर के अंदर क्या होती है बेटा, सॉल्युबल होती है। अब देखिए बेटा हमारे पास जो सब्सटेंसेस, ठीक है, जो हमने बात की इलेक्ट्रोलाइट्स की, ठीक है, एनिक कंपाउंड्स की, और इसके अलावा नॉन पोलर सब्सटेंसेस जिनके अंदर चार्ज ग्रुप प्रेजेंट हैं, ये सब्सटेंसेस जैसे पानी के अंदर हम ऐड करते हैं तो ये आयोनाइज हो जाती हैं, आयोनाइज होकर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनाती हैं। तो जब बेटा हमारे पास सब्सटेंस जैसे हम सॉल्यूट की बात करते हैं जो वाटर में हम ऐड करने जा रहे हैं, अगर वो वाटर के अंदर ऐड होने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर तब्दील हो जाता है, तो बेटा हमारे पास रिएक्टेंट्स की जो चांसेस है कोलिजन के वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जब चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ते हैं तो बेटा मॉलिक्यूल्स को आपस में आयंस को रिएक्ट करने में क्या होती है बेटा, आसानी होती है, तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होती है, ज्यादा। तो इसलिए बेटा जितने भी केमिकल, जितने भी हमारे पास एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं, दे आर ऑल अकरिंग इन द एक्वस मीडियम, वो वाटर की मौजूदगी में हो रहे हैं। क्यों बेटा, क्योंकि वाटर की मौजूदगी में चीजें आयोनाइज हो जाती हैं पोलर, और जब वो आयोनाइज होती है तो आयंस का आपस में रिएक्ट करने की जो पॉसिबिलिटी है, जो चांसेस है बेटा, वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि ऑल द रिएक्शंस दैट आर अकरिंग इन योर बॉडी आर बेसिकली रिक्वायरिंग एक्वस मीडियम। इनको कौन से मीडियम की जरूरत है बेटा, एक्वस मीडियम की जरूरत है। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखिए जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं जैसे कि लिपिड्स हैं, ये नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक हैं, वाटर के अंदर इनसोल्युबल हैं। इनका क्या काम है बेटा, इनका काम है जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं, जो बेटा सेलुलर कंपार्टमेंट्स हैं, उनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को मेंटेन करना, ये किसका काम है बेटा, ये नॉन पोलर सब्सटेंसेस का काम है जो कि वाटर के अंदर क्या है, इनसोल्युबल है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वाटर की दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए बेटा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स का नाम है, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन का नाम है, ये हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाती है। अब देखिए ये कोवेलेंट बॉन्ड की निस्बत क्या है, कम स्ट्रांग है, ठीक है, वीक है कोवेलेंट बॉन्ड की निस्बत, क्योंकि कोवेलेंट जो बॉन्ड है वो दो एटम्स के दरमियान है, मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन का नाम है। अब देखिए ये अट्रैक्शन कैसे डेवलप होती है, तो आपने याद रखना बेटा ये एक डायनामिक अट्रैक्शन है बिटवीन नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल, जो आपस में एक दूसरे के करीब वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, उनके दरमियान अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। कैसे बेटा, बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उस पर चार्ज कौन सा था बेटा, नेगेटिव था, और हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उस पर कौन सा चार्ज था, उस पर चार्ज था बेटा पार्शियल पॉजिटिव। तो जब दो वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल का जो पार्शियल पॉजिटिव एंड है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है, वो दूसरे मॉलिक्यूल के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन को, जिस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑक्सीजन टू डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन डेवलप होती है दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए बेटा हमारे पास ये दो वाटर मॉलिक्यूल्स मैंने शो किए हैं, इन दो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डॉटेड अट्रैक्शन शो की गई है, जो डॉटेड फोर्स शो की गई है, इसे आप क्या नाम देते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। देखिए बेटा ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर जो चार्ज है पार्शियल नेगेटिव है, और ये आपके पास बेटा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है, इस पर चार्ज कौन सा बेटा, पार्शियल पॉजिटिव है। तो पार्शियल जो नेगेटिव ऑक्सीजन है और जो पार्शियल पॉजिटिव जो हाइड्रोजन है, इनके दरमियान जो फोर्स आपको नजर आ रही है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को बेटा हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब देखिए बेटा हमारे पास है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अभी मैंने बताया कि दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन। कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है, जो हमारे पास बॉन्ड होता है दो एटम्स के दरमियान, वो एक लाइन से शो होता है, ठीक है, और जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। और ये बेटा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने पहले भी बताया था कोवेलेंट बॉन्ड की निस्बत वीक होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड की निस्बत इसको तोड़ना क्या होता है बेटा, आसान होता है, कम एनर्जी देकर आप वाटर मॉलिक्यूल्स को इवैपोरेट कर सकते हैं, ठीक है। इवैपोरेशन कब होती है, जब हमारे पास बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को छोड़ देते हैं, ठीक है, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेटा हमारे पास वाटर
को अगर आपने ठीक है एक फेज से दूसरी फेज में कन्वर्ट होना है करना है, तो इसका मतलब आप उसमें मौजूद जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं आप उसे वीक करते जा रहे हैं। लिक्विड से आप गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड को कम एनर्जी देकर भी तोड़ा जाता है, क्योंकि ये हमारे पास वीक फोर्स है एज कंपेयर टू कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट वो कैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास दो ऐसे समझ लें कि और फोर्सेस डेवलप होती हैं। एक फोर्स वो जो दो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान डेवलप हुई, मतलब एक अट्रैक्शन डेवलप हो गई वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है। जब हम पानी पीते हैं या जमीन से प्लांट्स जाइलम के थ्रू वाटर को पत्तों तक लेकर आते हैं, तो ये जो वाटर फिल्म बनती है वो किस वजह से बनती है बेटा? कोहेजन की वजह से। कोहेजन वो फोर्स है जो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान प्रेजेंट है, और वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो अट्रैक्शन किस वजह से है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग काज बनती है हाई कोहेजन का और एडिशन फोर्स का, किसमें बेटा? वाटर में। देखिए कोहेजन और एडिशन हम आगे भी डिस्कस करेंगे, अभी आप इतना याद रख कर लें कि कोहेजन और एडिशन किस वजह से बेटा पॉसिबल है? इट इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बेटा इसी कोहेजन और एडिशन की वजह से ठीक है वाटर बेटा बन जाता है एक ट्रांसपोर्ट मीडियम। देखें आप ब्लड के अंदर देखें, कोई भी चीज आपने एक जगह से दूसरी जगह लेकर जानी है, डिस्ट्रीब्यूशन करवानी है, ट्रांसपोर्ट करवानी है, तो वो चीज वाटर के अंदर आमतौर पर डिसॉल्व होती है, मतलब ब्लड प्लाज्मा के अंदर ब्लड के अंदर डिसॉल्व होती है और एक जगह से मूव करते दूसरी जगह जाती है। अब वाटर वहां क्या एक्ट करे? एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम। और ये ट्रांसपोर्ट मीडियम किस वजह से? ड्यू टू एडिशन एंड कोहेजन बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास कोहेजन और एडिशन है। अभी मैंने बताया कि कोहेजन और एडिशन किस वजह से बेटा? ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एमसीक्यूज है कि कोहेजन और एडिशन किस वजह से बेटा डेवलप होती है? इट इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए कोहेजन की अगर हम बात करते हैं तो कोहेजन अट्रैक्शन है अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स दैट होल्ड द मॉलिक्यूल्स टुगेदर, ठीक है, दैट स्टिक द मॉलिक्यूल्स टुगेदर। वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए किस वजह से बेटा? ड्यू टू कोहेजन। कोहेजन का मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब दो मॉलिक्यूल्स वाटर के आपस में अट्रैक्टेड हैं, अटैच हो गए, स्टिक हो गए, किस वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इस अट्रैक्शन को आप नाम देंगे कोहेजन का। अगर हम बात करते हैं, देखें एमसीक्यू, ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, दो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान देखें इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, एक अट्रैक्शन डेवलप की हुई है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस अट्रैक्शन को आप क्या नाम दे रहे हैं? कोहेजन का। अब इसी तरह एडिशन क्या है? एडिशन भी बेटा अट्रैक्शन है, लेकिन किसके दरमियान? वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है। किसके साथ? टू द पोलर सब्सटेंस, टू द पोलर सरफेस। तो अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, विद पोलर सब्सटेंस इज नोन एज एडिशन। अब देखिए बेटा हमारे पास एडिशन देखें ये एक पोलर सी चीज है, पोलर सरफेस है, जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल क्या बेटा? अट्रैक्ट हो रहा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारे पास पोलर सरफेस और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन बेटा डेवलप होती है उसे क्या नाम देते हैं? एडिशन। और इसी कोहेजन और एडिशन की वजह से वाटर हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, प्लांट्स के अंदर उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है, और हम पानी इस वजह से पी सकते हैं। समझ आ गई? और अगर बेटा ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से कोहेजन और एडिशन ना होती, ठीक है, तो पानी बेटा लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट ना कर पाता और वाटर को हम पी भी ना सकते। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है बेटा? देखिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हीट कैपेसिटी होती है। हीट कैपेसिटी का मतलब है कि अगर आपने एक चीज, एक सब्सटेंस का टेंपरेचर चेंज करना है, ठीक है, आपने इंक्रीज करना है, तो आपको जितनी हीट देनी पड़ती है टेंपरेचर चेंज करने के लिए उसे कहते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। अब देखिए वाटर की जो हीट कैपेसिटी वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने थोड़ा सा भी अगर टेंपरेचर वाटर का चेंज करना है तो वाटर को जो हीट देनी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। मैक्सिमम हीट रिक्वायर्ड होगी फॉर इंक्रीज इन द टेंपरेचर ऑफ वाटर। तो हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं बेटा। डेफिनेशन क्या बेटा? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर मिनिमम इंक्रीज इन द टेंपरेचर ऑफ सब्सटेंस। कि आप सब्सटेंस के टेंपरेचर के अंदर जो मिनिमम चेंज लाना चाहते हैं, उस चेंज को लाने के लिए बेटा जो आपको हीट जरूरी है, जो आपने ऑब्जर्व करवानी है बेटा, उस हीट को आप क्या नाम देंगे? हीट कैपेसिटी का। अब देखिए बेटा हमारे पास अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करें बेटा, तो नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर अप टू 1 डिग्री सेल्सियस। अगर आप वाटर का 1 ग्राम लेते हैं, ठीक है, और उसका सपोज करें टेंपरेचर पहले था 15 डिग्री सेल्सियस और अब आप 16 डिग्री सेल्सियस करना चाहते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आपको 1 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। और वो जो 1 कैलोरी हीट होगी उसे हम नाम देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर का। और 1 कैलोरी को अगर जॉल्स में रिप्रेजेंट करें बेटा तो वो क्या कहलाएगा? कितनी इक्वल होगी? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जॉल्स, ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो हाई हीट कैपेसिटी है ये किस वजह से है? ये बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है, ठीक है। क्योंकि जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं बेटा वाटर को फॉर इंक्रीज इन टेंपरेचर, तो पहले वो टेंपरेचर को चेंज करने से पहले वो इस्तेमाल हो जाती है फॉर ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट आर प्रेजेंट अमंग वाटर मॉलिक्यूल। तो आप पहले जो इनिशियल हीट देंगे वो इस्तेमाल हो जाएगी किसमें बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में। फिर आप जो हीट देंगे वो हीट बेटा क्या होगी बेटा? वो हीट जाकर टेंपरेचर को चेंज करेगी। तो इस वजह से बेटा वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वाटर में क्या मौजूद है? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। और बेटा वाटर, ठीक है, अपनी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से वर्क करते हैं एज अ टेंपरेचर स्टेबलाइजर फॉर द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये रेगुलेटर है बेटा टेंपरेचर का ऑर्गेनिज्म के अंदर। जब सडन थर्मल चेंज आता है, जब बेटा आउट ब्रेक होती है हीट की बॉडी में, कि कोई ऐसा रिएक्शन हुआ जो कि एक्सोथर्मिक था, हीट बहुत ज्यादा रिलीज हुई, वो आपके बॉडी टेंपरेचर को चेंज करने की कोशिश करती है, तो हीट कौन ऑब्जर्व कर लेते हैं बेटा? वाटर। अब वो जो हीट होती है इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो टेंपरेचर वाटर के टेंपरेचर को भी चेंज कर सके, ठीक है, होती तो ज्यादा है, लेकिन वाटर को जो चाहिए हीट उससे कम है, ठीक है। तो इस वजह से जो प्रॉपर्टी है वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये बॉडी के टेंपरेचर को चेंज होने से बचा लेती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वाटर एक्ट
करते हैं एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर। अब देखिए ये हमारे पास दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, हम उनका कंपैरिजन करते हैं, एक सैंड है दूसरी वाटर है। अब देखिए आप वाटर में देखें आपको बहुत ज्यादा हीट नजर आ रही है जो ऑब्जर्व हो रही है, लेकिन फिर भी आप थर्मोमीटर पर देखें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं चेंज हो रहा? क्योंकि वाटर के टेम्परेचर को अगर चेंज करना है तो आपको जो हीट देनी पड़ेगी वो ज्यादा देनी है, क्योंकि वाटर की प्रॉपर्टी है कि उसकी हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। और अगर सैंड में देखें थोड़ी सी हीट भी सैंड पर आती है, थोड़ी सी धूप पड़ती है तो सैंड का टेम्परेचर देखें थर्मोमीटर में, ठीक है, थर्मोमीटर लाल हो गया, इसका मतलब है कि सैंड को थोड़ी सी भी हीट मिल जाए तो अपना टेम्परेचर जल्दी से चेंज कर लेती है। क्यों चेंज कर लेती है? क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी वाटर की निस्बत कम है, ठीक है। अगर हीट कैपेसिटी कम है तो कम हीट चाहिए होगी टेम्परेचर चेंज करने के लिए, अगर ज्यादा हीट कैपेसिटी है तो ज्यादा हीट चाहिए, ठीक है। और इस हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से हमारा ऑर्गेनिज्म के अंदर जो थर्मोरेगुलेशन का प्रोसेस है, टेम्परेचर को मेंटेन करने का प्रोसेस है बेटा, वो क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। पहले वेपोराइजेशन को समझ लें कि आपके पास वाटर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, आप लिक्विड से किस में कन्वर्ट कर देते हैं? गैसियस फॉर्म में, दैट इज नोन एज वेपोराइजेशन। अब उस लिक्विड से गैसियस फॉर्म में वेपर फेज में कन्वर्ट करने के लिए आपने जो हीट दी वाटर को बेटा, उस हीट को आप क्या नाम देंगे? हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो देखिए बेटा हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ लिक्विड इनटू द गैसियस फॉर्म, कि अगर आप 1 ग्राम वाटर लेते हैं लिक्विड फॉर्म में और आप उसे उड़ा देते हैं वेपर फेज में, जो उस वाटर ने हीट को ऑब्जर्व किया वो कहलाएगी हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब देखिए बेटा हमारे पास ये डायग्राम में देखिए लिक्विड फॉर्म में वाटर प्रेजेंट था, ठीक है, अब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया किसमें बेटा? गैसियस फॉर्म में, वेपर फेज में। अब उसने जो हीट ऑब्जर्व की उसे हम नाम देंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब देखिए बेटा हमारे पास अगर आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज रिप्रेजेंटेड एज नंबर ऑफ कैलोरीज ऑब्जर्व्ड पर ग्राम ऑफ वाटर वेपोराइज्ड, कि 1 ग्राम वाटर को अगर आपने वेपोराइज करना है तो उसके लिए जितने नंबर ऑफ कैलोरीज आपको चाहिए वो क्या कहलाएंगे बेटा? स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएंगे। और बेटा ये कितनी वैल्यू बेटा हीट ऑफ वेपोराइजेशन की? तो बेटा स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जो वैल्यू है वो है 574 कैलोरीज पर ग्राम। इस वैल्यू को आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में आता है। पंजाब टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है? 574 किलो कैलोरीज पर केजी, कि 1 केजी वाटर अगर आपके पास है, आप उसको वेपोराइज करते हैं तो जो हीट वो ऑब्जर्व करेगा वो होगी 574 किलो कैलोरी। तो 1 ग्राम वाटर को अगर वेपोराइज करना है तो फिर कितनी हीट हो जाएगी? आसान सी बात है, 574 कैलोरीज हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर पर केजी वाटर है तो 574 किलो कैलोरी, अगर 1 ग्राम वाटर है तो बेटा हीट कैपेसिटी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी होगी? 574, 1 केजी के लिए 574 किलो और 1 ग्राम के लिए बेटा जस्ट 574 कैलोरीज होगी। अब देखिए बेटा हमारे पास जब वेपोराइजेशन होती है, वाटर उड़ जाता है जिस सरफेस से, वहां कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इवापोरेशन काज कूलिंग इफेक्ट। देखिए आप पानी रखते हैं टब में भर के या किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में, तो उसकी सरफेस से हमेशा इवापोरेशन होती रहती है, ठीक है। इवापोरेशन एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, तो जब भी इवापोरेशन होगी तो रिमेनिंग जो वाटर बचेगा उसका टेंपरेचर क्या हो जाएगा? कम, क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। तो इवापोरेशन का मतलब क्या वैसे? वेपोराइजेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द नॉन लिविंग सरफेस। एक और टर्म है बेटा, उसे हम नाम देते हैं ट्रांसपैरेशन का। ट्रांसपैरेशन का मतलब है कि प्लांट की बॉडी या लीफ के अंदर जो वाटर है वो अगर लीफ सरफेस से थ्रू द स्टोमेटा इवापोरेट हो जाता है तो इस वेपोराइजेशन को आप क्या नाम देंगे? ट्रांसपैरेशन का। और एक हमारे पास टर्म है पर्सपायरेशन। पर्सपायरेशन का मतलब जैसे मुझे पसीना आया हुआ है और मेरी स्किन सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हो रही है, मैं पंखा चलाता हूं मुझे बहुत ज्यादा ठंडक महसूस होती है, क्योंकि पंखा चलाने से इवापोरेशन का प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है। तो जब मेरे स्किन पर मौजूद जो स्वेट इवापोरेट होगा, तो अगर एनिमल की स्किन सरफेस से इवापोरेशन होती है तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं पर्सपायरेशन, पसीना आना। और इससे भी क्या होता है बेटा? कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। देखिए प्लांट सरफेस से इवापोरेशन हो रही है, ट्रांसपैरेशन, और अगर बेटा एनिमल या इंसान की स्किन सरफेस से जो पसीना प्रोड्यूस हुआ है वो पसीना बेटा स्वेट इवापोरेट हो रहा है, दैट इज नोन एज अ पर्सपायरेशन। ये जो हमारे पास पर्सपायरेशन है, ट्रांसपैरेशन है, मकसद एक ही है बेटा, हमारे पास बॉडी से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट है उसे एलिमिनेट करना। समझ आ गया इस बात की? तो अब कम से कम वाटर, मिनिमम वाटर लॉस के साथ, कि आपकी बॉडी से वाटर भी कम इवापोरेट होगा लेकिन वो अपने साथ जो हीट लेकर जाएगा वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर के साथ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर सकते हैं बेटा? रिलीज कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें, अब कहते हैं कि इवापोरेशन ऑफ 2 ml ऑफ वाटर फ्रॉम 1 लीटर लीव्स द लोअर कर देते हैं टेंपरेचर को 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ रिमेनिंग 998 ml वाटर। आपके पास 1 लीटर वाटर है, मतलब 1000 ml वाटर है, ठीक है, उसमें से 2 ml वाटर उड़ जाता है, इवापोरेट हो जाता है, तो रिमेनिंग जो वाटर बचेगा 998 ml, उसका जो टेंपरेचर है, ठीक है, वो 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? कम। तो हिंस प्रूव दैट, ठीक है, इस बात से ये चीज साबित हो गई है कि हमारे पास इवापोरेशन क्या है? कूलिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। अब देखिए हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन ये शायद आप लोगों के लिए थोड़ी नई हो, पंजाब टेक्स्ट बुक जो पढ़ते हैं, लेकिन ये फेडरल के अंदर है, तो मैंने सोचा आप लोगों को इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं, अगर कहीं से एमसीक्यूज आ भी जाए तो आप उसे आसानी के साथ सॉल्व कर लें। अब हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन है क्या? ये रिडक्शन है किस चीज की बेटा? कॉन्टैक्ट एरिया की बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस व्हिच आर प्लेस्ड इन वाटर। देखिए एक आपने ऑयल को ड्रॉपलेट्स की मदद से पानी के अंदर डाला, अब वो ऑयल पानी में जा रहा है, कुछ वक्त के बाद वो क्या होगा? बिल्कुल सरफेस पर वो जो ऑयल होगा वो जमा हो जाएगा, ठीक है, एक जगह। तो अब देखें जो सरफेस एरिया बिटवीन वाटर, ठीक है, एंड ऑयल, वो क्या हो जाएगा? कुछ देर बाद रिड्यूस हो जाएगा। आप इधर उधर छिड़केंगे लेकिन कुछ देर बाद सारा ऑयल एक जगह क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। तो जब भी आप वाटर में कुछ हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर सब्सटेंस को डालते हैं तो उनके दरमियान जो कॉन्टैक्ट एरिया वो रिड्यूस हो जाता है। इस प्रोसेस को आप नाम देते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का। रिडक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, ठीक है, बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस व्हिच आर प्लेस्ड इन वाटर इज नोन एज हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। अब देखें ये ब्लू के
अंदर आपको बेटा क्या नजर आ रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, और जो बड़े हैं ग्रे कलर के ये आपके पास हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो सपोज ये ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं, तो जब आपने पानी में डाला तो अलग अलग डाला, कुछ देर बाद देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल जिन ऑयल ड्रॉपलेट्स को सराउंड कर रहे हैं ये इकट्ठे हो गए हैं। तो वाटर और इन हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस के दरमियान जो कॉन्टैक्ट एरिया था वो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की वजह से क्या हो चुका है बेटा, कम हो चुका है। अब ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे लिए कैसे आसानी पैदा करें बेटा। अब देखिए बेटा हमारे पास जो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन है ये इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर। आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके अंदर जो फास्फोलिपिड बाइलेयर्स हैं, ठीक है, उनके जो हेड है वो तो पोलर है, लेकिन जो टेल्स हैं बेटा वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है। तो देखिए इर्द गिर्द वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, तो देखिए हमारे पास इस हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की वजह से फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर प्रेजेंट है और लिपिड बाइलेयर की जो इंटीग्रिटी, जो शनाख्त है, जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो रहा है बेटा, मेंटेन हो रहा है। देखिए अगर आप सेल से आप उसकी मेम्ब्रेन को देखते हैं तो ये इसकी जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर है, फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो देखिए उनका जो हेड है, ठीक है, उसमें फास्फेट ग्रुप होने की वजह से वो पोलर बन जाते हैं और टेल क्या बन जाती है, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास ये नॉन पोलर है फास्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की वजह से अपने स्ट्रक्चर को, अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आयोनाइजेशन है। देखिए आयोनाइजेशन का मतलब है कि कोई भी चीज आयोनाइज हो जाए, ठीक है, डिसोसिएट हो जाए इनटू द टू अपोजिट चार्ज आयंस, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप नाम देंगे आयोनाइजेशन का। तो आयोनाइजेशन क्या है, डिसोसिएशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इनटू आयन। ये मॉलिक्यूल्स अपने आयंस में तब्दील हो जाता है, तो इस प्रोसेस को आप नाम देते हैं आयोनाइजेशन का। अगर हम बात करते हैं बेटा वाटर की, तो वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब भी वाटर बेटा, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर आप रखेंगे तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन चल पड़ेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। कभी वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन के जरिए हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन और हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अंदर क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे। और कभी बेटा दो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके, ठीक है, आपके पास, ठीक है, H3O पॉजिटिव भी बना लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बना लेते हैं। तो देखिए ये एक आयोनाइजेशन चल रही है। अब इस जब रूम टेंपरेचर पर आयोनाइजेशन होती है तो जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की वो कितनी होती है, 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। ये एमसीक्यूज है, पंजाब टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा। और रूम टेंपरेचर पर हाइड्रोक्सिल आयन की जो कंसंट्रेशन है वो भी कितनी है बेटा, 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। तो 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेंपरेचर पर बेटा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी, 10 की पावर -7। अगर आप पीएच फाइंड करेंगे तो पीएच फिर कितनी आएगी, 7 आएगी। तो ये एमसीक्यूज भी है बेटा, पीएच ऑफ अ प्योर वाटर 7, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बेटा हमारे पास रूम टेंपरेचर पर जो हमारे पास वाटर की पीएच है वो कितनी बेटा, 7। वाटर न्यूट्रल है बेटा। अब इसके अलावा बेटा हमारे पास अगर हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करें, दैट इज लोअर डेंसिटी इन आइस। कि बेटा हमारे पास जो आइस है, ठीक है, ये वाटर से क्या बेटा कम डेंस है, हल्की है। कैसे डेंस है बेटा, ये हम एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए बेटा हमारे पास जो मैक्सिमम डेंसिटी है वाटर की, ठीक है, वो बेटा कितने टेंपरेचर तक होगी, वो होगी 4 डिग्री सेल्सियस तक। देखिए आप टेंपरेचर कम करते आ रहे हैं वाटर का, ठीक है, आपने 25 से कम करना स्टार्ट किया, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस तक लाए, तो बेटा वाटर की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। मैक्सिमम जो वाटर की डेंसिटी आपको मिलेगी वो कितने टेंपरेचर पर मिलेगी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब जैसे ही बेटा आप 4 डिग्री सेल्सियस से टेंपरेचर को कम करेंगे तो वाटर की डेंसिटी इंक्रीज होने की बजाय क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वाटर एक्सपेंड होता है व्हेन टेंपरेचर फॉल्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। जब बेटा आप 4 डिग्री सेल्सियस से टेंपरेचर कम करेंगे तो अब वाटर के मॉलिक्यूल्स करीब आने की बजाय क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। लिक्विड से क्या बनना स्टार्ट हो जाएगी बेटा, आइस की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। और जब आइस बनती है वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड होते हैं, एक लेटेस्ट बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, तो उनके दरमियान स्पेसेस रह जाती हैं। जब स्पेसेस रह जाती हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। और आपको पता है कि डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। अब देखिए बेटा हमारे पास वो कहते हैं कि आइस हैज जेंट स्ट्रक्चर। जब 4 डिग्री सेल्सियस से कम करेंगे वाटर एक्सपेंड करेगा, आइस बनेगी, एक बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा और उसके अंदर आपको मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगी। अब देखिए आपको देखिए जब वाटर लिक्विड फॉर्म में था तो उसके मॉलिक्यूल्स आपको करीब नजर आ रहे हैं, ठीक है, और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है। जब वो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आए, आइस की फॉर्मेशन हुई, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स एक लैटिस की फॉर्म में अरेंज्ड हो गए, ठीक है। और जब वो अरेंज्ड हुए तो उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और दरमियान में आपको स्पेस नजर आ रही है। तो जब इस तरह की स्पेसेस रह जाती है बेटा तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वाटर लिक्विड फॉर्म में जो प्रेजेंट होते हैं उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। और बेटा जब आइस की फॉर्मेशन में आता है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। इसी वजह से बेटा होता है कि आइस फॉर्म, ठीक है, इंसुलेटिंग लेयर इंपोर्स ओवर द वाटर बिलो द आइस। तो आइस के नीचे बेटा जो वाटर है उसके ऊपर आइस जो बर्फ है वो इंसुलेशन का काम करती है, इंसुलेटिंग लेयर के काम करती है, ताकि नीचे वाला जो वाटर है उसका टेंपरेचर 4 डिग्री सेल्सियस से मजीद कम ना हो। जब उसका टेंपरेचर कम नहीं होगा तो आइस के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी और उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फिशेस या कोई भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, वो आसानी के साथ अपनी जिंदगी को सर्वाइव कर सकते हैं। अब देखें हमारे पास लास्ट में जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज अबाउट प्रोटेक्शन। कि वाटर बेटा प्रोटेक्शन भी देता है। वाटर बेटा हमारे पास एक इफेक्टिव लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट वो होता है जो फ्रिक्शन को दो सर्फेसेस के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसको क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। तो बेटा वाटर एक्ट करता है एज अ लुब्रिकेंट, ठीक है। ये कुशन का काम करता है अराउंड मेनी ऑर्गन्स, ठीक है। जैसे कि लंग्स है, लंग्स के इर्द गिर्द प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है जो कि लंग्स के लिए कुशन का काम कर रहा है कि अगर कहीं से ट्रॉमा होता है, कहीं से प्रेशर आता है तो उस ट्रॉमा उस प्रेशर को वो फ्लूइड क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। ये कुशन के तौर पर काम करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। इसके अलावा प्रिवेंट करते हैं फ्रिक्शन को, जैसे कि एग्जांपल्स हैं टीयर्स इन आइज, ठीक है। अगर आप आइज को रब करते हैं तो इस रबिंग में क्या होता है कि आपका आईलेड के रबिंग की वजह से डैमेज हो सकता है। अब डैमेज होता क्यों नहीं है, क्योंकि जो फ्रिक्शन होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं कौन बेटा, टीयर्स। ये एक लुब्रिकेटिव एजेंट का काम करते हैं। इसके अलावा बेटा हमारे पास इफेक्टिव लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, मैंने पहले आपको बता दिया था। और जैसे कि सीएसएफ है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सीएसएफ एक्ट कर रहा है एज अ लुब्रिकेटिंग एजेंट, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि ट्रॉमा से इसको प्रोटेक्शन मिल सके। इसके अलावा जो एमनियोटिक
फ्लूइड है बेटा फिटस के अराउंड, ठीक है, वो भी बेटा लुब्रिकेंट के तौर पर काम कर रहा है ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके, कोई ट्रॉमा हो, कोई प्रेशर हो, कोई फोर्स लगे तो उसके इफेक्ट को नलीफाई करने की कोशिश की जाती है। ठीक है बेटा, ये हमारा टॉपिक था बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, और अगर इसमें से कोई एमसीक्यूज आया तो इन्हीं चीजों में से आएगा जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की है। थैंक यू बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।